वंदे पुरुषोत्तमम। आज हम कुछ मूल बातें के ऊपर आज चर्चा करेंगे। हम लोग सुनते हैं अवतार अवतारी, उसके बाद आचार्य, महाआचार्य, परमाचार्य। तो इस बारे में जानने का प्रयास करेंगे। पहले देखते हैं जो अवतार अर्थात जो अवतरण होता है, ऊपर से नीचे उतर के आते हैं। अर्थात ऊपर से नीचे का मतलब है इस मर्तलोक में। कहाँ से? जहाँ पर मर्तलोक में जहाँ काम क्रोध लोभ माया मोह मत्सर्य माने माइक जगत में आने के लिए इससे ऊपर जो माया से भी परे हैं, तो माया से जो परे हैं ईश्वर, और उनको जब माया जगत में आना होता है तो अर्थात उनका अवतरण हो रहा है, वो उतर के आते हैं। तो ये अवतरण जो होता है तो उसमें जो ईश्वर हैं, स्वयं ईश्वर एक एक करके अवतारित करते हैं। और ईश्वर अर्थात निराकार सत्ता वही परम ब्रह्म, वो वहां से प्रेरित करते हैं और यहाँ पर अवतरण होता है। वहाँ प्रेरित किया और अवतरण हुआ, उनका अवतरण हुआ। तो जिस प्रकार से ये अवतरण हुआ, राम कृष्ण बुद्ध जीसस गौरंग महाप्रभु मोहम्मद जी साहब, रामकृष्ण परमहंस देव परम दयाल सच्ची ठाकुर। तो जब ईश्वर अवतारित करते करते वो अब लास्ट में जो आते हैं उसे क्या कहते हैं? अवतारी कहते हैं। तो यहां पर एक बात है जो अवतार और अवतारी का। आज जो कुछ भी अवतारी मतलब वो स्वयं ईश्वर आते हैं, अवतार भी वो स्वयं ईश्वर है। बात यहां पर मुझे जहां तक इस बात का ज्ञान है, जो अवतारी जैसे जब त्रेता युग में आए तो उस समय में जो जरूरत था तो अवतारी वो भी ईश्वर के द्वारा निराकार सत्ता के द्वारा अवतरण किया गया। तो जिन्होंने उनका अवतरण किया वो अवतारी हैं। तो अवतारी कौन है? स्वयं ईश्वर, वो अवतारी हैं। अब अवतारी का मतलब वो पूर्ण है, सब कुछ लेकर के आते हैं, वो स्वयं ईश्वर हैं। तो स्वयं ईश्वर ही सब कुछ है, वही परम ब्रह्म है। तो परम ब्रह्म अगर स्वयं ही आ जाए तो जीवन में कोई भी चीज जो जरूरत होते हैं उस चीज के लिए हमें इधर उधर भागना नहीं पड़ता है, इसलिए संपूर्ण रसद लेकर के आते हैं। तो वो एक एक जगह पे देखा जाए सब अवतारी हैं, लेकिन क्रमबद्ध तरीके से अंत में सबका अवतरण करने के बाद जो वर्तमान पुरुषोत्तम के रूप में आते हैं, उनके अंदर संपूर्ण पूर्वतन छिपा हुआ होता है और उसके बाद कुछ एड ऑन होता है वर्तमान परिस्थिति के अनुसार, जो पूर्वतन के अंदर वो देखा नहीं गया था। इसीलिए उनको अवतारी कहा जाता है। अवतारी मतलब स्वयं ईश्वर अर्थात संपूर्ण ज्ञान लेकर के वो आते हैं। तो यहाँ पर संपूर्ण ज्ञान लेकर के, तो ये अवतार और अवतार जो होते हैं प्रेरित हैं और ये स्वयं ईश्वर है। ये अवतार और अवतारी में अंतर है। हालांकि ये लड़ाई करने का विषय नहीं है, इसमें ना कोई छोटा होता है ना कोई बड़ा होता है, ये केवल शब्द का ही हेरफेर है। यहाँ पर ना कोई छोटा ना कोई बड़ा। आत्मा का छोटा बड़ा अंसारिस नहीं होते हैं, ना आत्मा अनेक होते हैं, वो एक आत्मा है। और जब ये जीवात्मा के रूप में आते हैं तो उनको ऐसा दिखता है, लेकिन आत्मा अखंड है। आत्मा का ऐसे टुकड़ा नहीं होता है। आत्मा का जन्म है ना वो मृत्यु है। तो इस तरह से प्रेरित पुरुष और स्वयं ईश्वर अर्थात जो अवतार और अवतारी के रूप में आते हैं, जिसको हम लोगों ने समझा। इसके बाद है आचार्य और महाचार्य के रूप में। आचार्य के रूप में जो आचार्य के रूप में आते हैं या महाआचार्य के रूप में आते हैं, जो युग पुरुषोत्तम होते हैं उनको महाआचार्य कहा जाता है।
और जब आचार्य जब शरीर में नहीं रहते हैं और तब जाकर के जो अपने इस शक्ति सामर्थ्य एवं ये जो उनके ईश्वरीय दैवीय संपूर्ण जो गुणों का जो समाहार है, ये सारे गुणों का समाहार को लेकर के वो आचार्य के रूप में आते हैं और वो भी अवतार के रूप में होते हैं। इसीलिए हमें ये समझना पड़ेगा, जो ये आचार्य परंपरा हमारे सत्संग जगत में परमदयाल जी ठाकुर जी ने बड़े स्पष्ट रूप से दिए हैं और बोले हैं 10,000 वर्ष तक हमें और सोचना नहीं पड़ेगा। और 10,000 वर्ष बोलने का कारण ही यही है, हम जो देखते हैं 10,000 वर्ष में 4 युग सत्य त्रेता द्वापर और कली 4 युग इसमें समा जाते हैं। तो इसीलिए उन्होंने 10,000 युग की बात की, अर्थात ये सत्ययुग का सृजन होकर के पुनः फिर सत्ययुग का आने तक ये आचार्य परंपरा ये इस तरह से चलती रहेगी। तो इस आचार्य परंपरा में जो आचार्य का आसन को सुशोभित करते हैं वो अवतार के रूप में हम सबके लिए वो अवतार हैं। और वो अवतार पुरुष के सानिध्य में जब जाते हैं वो आचरण करके हमें सिखाते हैं और वही हमारे आचार्य हैं, वही हमारे ईश्वर हैं, वही हमारे भगवान हैं। क्योंकि उस आचार्य के माध्यम से ही हम अपने ठाकुर जी को देख पाते हैं।